हे, चलो ऑडिट खेलते हैं। ठीक है, ऑडिट से फट रही है। हाँ, मेरी भी फटती थी, बट दिस इसको इमेजिन करो, एक टाइमलाइन, एक स्केल को इमेजिन करो। आप यहाँ खड़े हो, आपको अभी ये ऑडिट नाम के मॉन्स्टर से लड़ना है। यहाँ पे ऑडिट नाम का मॉन्स्टर है, ठीक है, यहाँ पे मॉन्स्टर खड़ा है ऑडिट, आप यहाँ पे हो। एंड इस मॉन्स्टर से जब आप जीत जाओगे तब आप यहाँ पहुँच जाओगे। एंड हियर अभी मैं खड़ा हूँ, आई हैव फॉट दिस मॉन्स्टर एंड मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़े हो। सो मैं मानता हूँ ऑडिट को मेमोराइज करना, ऑडिट का एग्ज़ाम पास करना इज़, सॉरी ICI, वन ऑफ द शिटिएस्ट थिंग्स। सो ठीक है, बट अगर एक बोलते हैं ना नज़रिया, एक एंगल होता है, सो इसको ऐसे देखोगे कि बहुत ख़राब है, मार्क्स नहीं मिलता है और पता नहीं क्या क्या, इस एंगल से, इस लेंस से देखोगे तो नहीं होने वाला दोस्त। मैंने इंटर में ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, आई डोंट रिमेंबर 68-70, एग्जामेशन तो आई थी मेरे को, 68-70 मस्त प्यारे प्यारे मार्क्स आए थे इंटर में। फाइनल में सिर्फ पास हुआ हूँ, 55 मिले हैं। लेकिन मैंने बहुत रगड़ रगड़ के मेहनत की थी ऑडिट में, शायद सबसे ज़्यादा मेहनत की थी सारे सब्जेक्ट्स में ऑडिट में, क्योंकि सबसे सुना था इसमें बच्चे पास होते हैं, पास नहीं होते हैं, इसमें फेल होते हैं, सुना था। डर था कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, लेकिन मैंने, ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की ऑडिट में और मुझे उसका फल मिला, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। 55 इज़ नॉट बैड, सो आई एम वेरी हैप्पी। पेशेंस रखना, ठीक है, तुम ये वीडियो पे क्लिक किया ना तुमने, ऑडिट के बारे में जानना है ना, पेशेंस रखना। आई नो मेरा वो बनता है कि मैं ब्रीफ रहूँ, कम शब्दों में बताऊँ, लेकिन स्टिल पेशेंस रखना, सुनना। ठीक है, चलो ऑडिट खेलते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। ऑडिट को तुमने इसे समझ लिया, कॉन्सेप्ट पता है तुमको, तुम्हें चीज़ें समझती है, ठीक है, तुमने अपने टीचर से पढ़ा, तुमने रिवीजन वीडियो देखा, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अब तुम्हें उसको प्रिपेयर करना है। अब तुम उसको, जो तुमने समझा उसको एग्ज़ाम तक लेके जाना है, जो समझा उसको एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर को समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। वो शब्द, वो वर्ड्स, वो कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो उस एग्ज़ामिनर के पास हैं, जिससे वो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहे हैं। जितना मुझे समझ, मुझे पता है, जितना जो मुझे लगता है, जो मेरे बिलीव्स हैं, कि जो मैंने सुना है रैंकर्स को, अतुल अग्रवाल को, वट एवर जिनको भी मैंने सुना है, तो मुझे ये पता है कि एग्ज़ामिनर के पास जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का ही प्रिंट आउट, मॉड्यूल का ही एक्सट्रैक्ट, मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस आते हैं, मॉड्यूल से ही चेकिंग होती है, मॉड्यूल से ही पेपर बनता है, मॉड्यूल से ही पेपर चेक होता है। एग्ज़ामिनर के पास मॉड्यूल ही होती है, मान के चलो, उसी से ही वो चेकिंग कर रहे हैं। सो आपने उसको समझ लिया ऑडिट को, और अपने शब्दों में ऑडिट को लिख के आ गए, तो देर इज़ अ चांस कि आपको उतने मार्क्स ना मिले, आपको कम मार्क्स मिले जितने तब मिलते अगर आप एग्जैक्ट या ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल की लैंग्वेज को एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर पाते, लिख पाते, तब आपको जितने मार्क्स मिलते वो बहुत ज़्यादा होते। सो आपको क्या करना होगा, आपको ऑडिट को समझ के, आपको ऑडिट को इस तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस तरह से याद करना पड़ेगा कि आप जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मॉड्यूल में जो वर्ड्स यूज्ड हैं, जो कीवर्ड्स, जो टेक्निकल टर्म्स, जो वो कैब, जो शब्द यूज़ किए गए हैं, जो बातें बोली गई हैं, जो सेंटेंसेस जो यूज़ किए गए हैं, वो आपने जब एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस किए, एग्जैक्ट एज इट इज़ लिखे पेपर में, तब आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। सीधा सीधा फंडा है। आप वर्ल्ड के बेस्ट ऑडिटर बन जाओ, लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स में उस एग्जामिनर को अपनी बात समझा नहीं पाए, सो यू वोंट गेट द मार्क्स एंड यू वोंट पास। दैट्स द घटिया ट्रूथ। ठीक है, चलो। सो मैं ऑडिट में जब पढ़ता हूँ, हाँ, फॉर्चुनेटली जब पढ़ता था, सो मैं नोट्स बनाता था, कीवर्ड्स नोट्स, एक रह गया। सो ऑडिट के मैं ऐसे छोटे छोटे, ये पूरा ऑडिट है, मैं ये पूरा रट के गया था, इतने पन्ने। वो मॉड्यूल के मोटी मोटी मॉड्यूल्स देखिए ना, ऑडिट की मोटी मोटी मॉड्यूल्स देखिए ना, वो नहीं रट के गया था मैं, ये रट के गया था। सो पॉसिबल लगता है ना, इसको रट सकते हैं ना हम लोग? कितने हो गए, हार्डली 2-3 दर्जन पेज होंगे, पता नहीं। हाँ, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में दोनों तरफ लिखे हुए हैं, ये सारे चैप्टर्स के फ्यू पेजेस के नोट्स हैं। ये आपका ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, इतना सा। ये आपका बैंक ऑडिट पता नहीं कितने 80-60 पेजेस का है मॉड्यूल में। एंड यहाँ पे देख लो, दिस इज़ योर एंटायर बैंक ऑडिट। टाड़ा। इसके लिए पहले समझा बैंक ऑडिट को, उसके बाद देखा कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जान लगाई, तब जाके उनको रटा, फिर इन पेजेस पे बैंक ऑडिट को उतारा।
ये सारे मेरे नोट्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे कुछ पुराने 2-3 वीडियोज़ हैं ऑडिट पे, फ्यू वीडियोज़ हैं, उन पे जाना प्लीज़, जाके देखना। सो उस पे मैंने नोट्स शेयर किए हैं ऑडिट के, लिंक मैंने दी है उसमें। सो ये देखो बैंक ऑडिट के नोट्स हैं ये, क्रिस्प एकदम कीवर्ड्स के नोट्स हैं, जो मुझे लगा कि कीवर्ड्स हैं उनके नोट्स हैं ये। ठीक है, कितने पेज हैं ये? 1 2 2 पेजेस, 2.5। ये हार्डली, ठीक है, 2 हैं ये छोटे छोटे हाफ पेजेस। इसको मान लो A4 साइज़ के 3 पन्ने, आगे पीछे दोनों मैंने लिखा छोटी छोटी हैंड राइटिंग में। मैंने बैंक ऑडिट में कितने आंसर्स लर्न किए थे, मैंने नंबरिंग भी दी थी। बैंक ऑडिट में देर आर कुछ 26-27 आंसर्स पकड़ के चलो, मैंने बैंक ऑडिट में 26-27 आंसर्स लर्न किए थे। एंड बैंक ऑडिट आता ही जो मई 24 से पता नहीं नए ऑडिट का क्या हाल है, बट जो नवंबर 23 तक ऑडिट था उसमें बैंक ऑडिट आता ही था मोस्टली। 5 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए आता ही था बैंक ऑडिट। सो उसके लिए 27 आंसर्स मैंने लर्न किए थे ऐसा। ठीक है, सो मैं क्या करता था, ऑडिट को समझ लिया, उसके बाद मॉड्यूल ली, मॉड्यूल से पढ़ता था मैं। अगर आप अपने टीचर की नोट से पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उन्होंने कुछ भी मॉड्यूल से छेड़खानी नहीं की है, मॉड्यूल का सारा कंटेंट उसमें आया है। उन्होंने सारे कीवर्ड्स ले लिए हैं। अगर आपके टीचर्स ने कीवर्ड्स काटे मॉड्यूल के और आपने उस टीचर से पढ़ा जिसने कीवर्ड्स काटे हैं, और आपने वही कीवर्ड्स उतना ही लिमिटेड लिख के आया जो आपके टीचर की बुक में लिखा था आपके पेपर में, तो क्योंकि एग्जामिनर मॉड्यूल से चेक करेगा, सो आपको उसको वो कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे जो मॉड्यूल में है, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। सिंपल फंडा है, मॉड्यूल में जो लिखा है वो आपके पेपर में लिखा होना चाहिए है, तभी ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बढ़िया। मैंने क्या किया था, मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? तो सिंपल फंडा है, इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री देख लो, वो अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। इंस्टीट्यूट ICAI अपने जो पहले क्वेश्चंस पूछ चुका है उसे बहुत बार दोहराता है। पिछले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो रिपीट होते हैं। भरोसा नहीं है तो मेरा नवंबर 23 का पेपर उठा लो, कोई भी किसी का भी कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा लो, और पिछले और पेपर्स को, पर एक सिर्फ क्वेश्चन को रीड करते जाओ, क्वेश्चन आंसर्स रीड करते जाओ, क्या 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 आया है, तुमको सीधा सीधा दिखाई, अरे ये तो आया हुआ था, अरे नवंबर 23 में जो आया वो तो मई 20 में आया था, अरे वो तो उसमें आया था, अरे ये तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ICAI क्वेश्चंस रिपीट करती है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप पिछले क्वेश्चंस को पढ़ के जा रहे हो, आपके एग्जाम के पहले वाले जितने ज़्यादा पिछले पीछे 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 जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसमें से काफ़ी कुछ रिपीट होने वाला है। वो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत सारा रिपीट आता है, 80-90% ऐसा नहीं, बट काफ़ी प्रतिशत रिपीट होता है। सो एक मैं जो बार बार सबको बोलते रहता हूँ, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। क्वांटिटी से मेरा मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ICAI के सोर्सेज जो हैं वो कवर करके जाओ, ICAI की मॉड्यूल करो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके, ICAI के पास पेपर्स करो जितने एग्जाम्स के हो सके पुराने, MTPs करो, RTPs करो, वेबसाइट पे जो जो एडिशनल सोर्सेज दिए हुए जो जो भी नाम से, डाइजेस्ट एंड वॉट एवर नाम से, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी नाम से आ रहा है सब कवर करो। जितना कवर करोगे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। क्वांटिटी हायर द नंबर, जितना ज़्यादा कवरेज रहेगी उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे। सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, क्वालिटी रिविजन 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 रिविजन। रिवाइज नहीं किया, जो पढ़ रहे हो वेस्ट, सब कुछ तुम्हारे पैसों से ली हुई क्लास वेस्ट, तुम्हारे आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स दिए हुए, तुम्हारा जो तुमने देखा यूट्यूब पे कंटेंट, जो तुमने मेहनत की, सब वेस्ट। यू डोंट रिवाइज, you don't remember things, you are not able to write them on the exam, in the exam, and you are not gonna get marks, you are not gonna pass। सीधा फंडा है, जितना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है उतना इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। रिवाइज नहीं किया, सब बकवास है, कुछ काम का नहीं है। रिविजन बहुत ज़रूरी है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस पे क्यों बनाया? मैंने, मुझे क्या भूत चढ़ा था इन पे मैंने नोट्स बनाए, ताकि मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। एक बार मैंने मॉड्यूल से पढ़ लिया, समझ लिया, मॉड्यूल से मैंने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, मैं बहुत यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक बात पे आना है, वापस आता हूँ कि रुको, ठीक है। इसका मेरा पर्पस था, मैंने बैंक ऑडिट से आज मैंने पूरा दिन लगा के, बहुत सारे आवर्स लगा के बैंक ऑडिट पढ़ा, समझा, उसको लर्न किया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिविजन्स के लिए जब मुझे मॉड्यूल वापस से उठानी पड़ेगी, तो इतनी मोटी मॉड्यूल 300-400 पेजेस की, और एक्सक्यूज़ मी, और उसमें से मुझे 60-80 पेजेस का बैंक ऑडिट रिवाइज़ करना है, तो वो देख के ही मॉड्यूल को डर लगेगा, साइकोलॉजिकली लगेगा, यार इतना सारा पढ़ना है, देख के ही डर लगेगा, देख के ही फटेगी। तो मैं वो मॉड्यूल से एक बार मेहनत कर ली, पढ़ लिया उसको, छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बना लिए उससे, छोटी हैंड राइटिंग में छोटे छोटे आंसर्स इसमें सब लिख दिए। ये बैंक ऑडिट इसमें समा गया पूरा, ठीक है। तो अभी जब नेक्स्ट रिविजन्स, जब नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसमें से पढ़ूंगा, इसको साथ में हाथ में लेके घूमूंगा। अच्छा इसको ही पढ़ना है क्या, अच्छा इसको रिवाइज करना है क्या, ये तो यूँ हो जाएगा। सो साइकोलॉजिकली देख रहे हो कि मतलब अच्छा इतना ही पढ़ना है क्या, बदले इतनी मोटी मॉड्यूल लेके
ठीक है। सो उसको देख के डर लगता है, इसको अच्छा इतना ही करना है क्या। सो इसमें टाइम लगेगा इनिशियली। ये मैं करता हूँ, ज़रूरी नहीं आपको भी करना ही हो, जस्ट मैं एक रिलेट करवा रहा हूँ कि मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता था कि ऑडिट अच्छा इतना सही है क्या, अच्छा इतना ही है क्या। सो डर नहीं लगता था स्टार्ट करने के लिए, एटलीस्ट स्टार्ट करता था पढ़ना ऐसे, ठीक है। सो ये पर्पज़ था रिवीजन, ये रिवीजन के लिए बहुत काम आता था, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ कि इंस्टीट्यूट की चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो अब आपको कैसे पता चलेगा, आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे जो रैंकर्स हैं। एग्जाम्पल अतुल अग्रवाल ने क्या किया था, अपने यूट्यूब पे कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो बनाया था। सर्च करना यूट्यूब पे ऑडिट, ऑडिट के लिए अतुल अग्रवाल ने कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो बनाया था। उसने क्या किया था, मॉड्यूल में उसने वीडियो में क्या किया था, जो पास्ट, ये पुरानी वीडियोज़ है, 2-3 साल पुरानी वीडियोज़ हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल पिछले जो पुराने पुराने अटेम्प्ट्स हैं, उसने अतुल अग्रवाल ने क्या किया, पुराने अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आरटीपीस एमटीपीस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको पता थे, उसने रिसर्च की हुई थी। तो उसने क्या किया, से बैंक ऑडिट का उसने चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाए, सिर्फ फॉर एग्जांपल बैंक ऑडिट। तो उसने क्या किया, बोला मॉड्यूल खोल लो आप लोग, बैंक ऑडिट ओपन कर लो, और मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको बैंक ऑडिट में जो 60-80 पेजेस का बैंक ऑडिट है, पूरा रेलिवेंट नहीं है, आपको पूरा नहीं पढ़ना। मैं आपको कुछ कुछ आंसर्स, कुछ कुछ पेजेस पे ये जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, जो हाईलाइट करवा रहा हूँ, इतना ही आपको लर्न करके जाना है। यही क्वेश्चंस आए हुए हैं पास में, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इनमें से ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीट होने वाली है। एंड ही इज़ राइट, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। उसने क्या किया, पास्ट सोर्सेज का उसने एनालाइज किया कि क्या क्या आया हुआ है, क्या आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये पहले आ चुका है, रिपीट होती हैं चीज़ें। सो उसने हाईलाइट अंडरलाइन करवा लिया आपको, ताकि आप उन चीज़ों को करके जाओ, छोड़ के ना जाओ, और जब वो रिपीट हो तो आप उनको लिख पाओ। तो अतुल अग्रवाल के कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देखना, उन्होंने जितने भी फ्यू चैप्टर्स के डाले हैं देखना, बहुत काम के हैं। वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो पुराने हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम्स हुई हैं, तो और भी नए नए क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो खुद से भी कवर करना है, दूसरों पे भी रिलाई करना, और खुद से भी देख के जाना। ब्लाइंडली रिलाई मत करना, 100% रिलाई मत करना, ठीक है। सो कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो अतुल अग्रवाल के देखना। उसके बाद हेमंत सोमानी ने क्या किया था, अपने टेलीग्राम पे उसने कुछ जैसे एसेज का, कुछ चैप्टर्स का उसने क्या किया था, जो क्वेश्चन बैंक जो आप लोग बोलते हो कि क्वेश्चन बैंक, ICAI का पास्ट सोर्सेज का सारा एक समरी। हैव पेशेंस, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे बहुत सारा बता रहा हूँ, प्लीज़ हैव पेशेंस, ठीक है। सुनो, हेमंत सोमानी ने भी ऐसे क्वेश्चन बैंक बना के एसेज का या फ्यू चैप्टर्स का ये अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया था। आई होप अभी भी हो। और वो अपना एक बुक बना के भी सेल कर रहा है कुछ नॉमिनल से प्राइस के लिए, जिसमें उसने सारे चैप्टर्स का ऑडिट का पूरा क्वेश्चन बैंक बनाया है। सो आपको वो एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसने मेहनत की हुई है ऑलरेडी। लेकिन दैट्स अप टू यू, आपको खुद से मेहनत करके ढूंढना है। मैंने तो खुद से मेहनत किया था, मैंने बाय नहीं किया था। सो मैंने क्या किया था, ICAI के मेरे नवंबर 23 के पहले वाले जो एग्ज़ाम से सारे पेपर्स में जा जा के देखा कि क्या आया हुआ है, और उनको एक जगह पे लिख लिया। एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे मैं जब एसेज पढ़ रहा था, सो मैंने इसमें ऐसे लिख लिया था, ध्यान से पढ़ो पॉज करके। जैसे May 23 एग्ज़ाम में कौन से एसेज आए हुए हैं, और चैप्टर्स का भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1A में ऐसे ये वाले ऐसे से था, या क्वेश्चन ये वाला वो वाले ऐसे से था। सो ऐसे मैंने ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो ऐसे नोट कर लो कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था, ताकि आप जब वो टॉपिक पढ़ो तो आप उसको कवर करके जाओ। ICAI के पास एग्जाम्स, RTPs, MTPs, एडिशनल सोर्सेज सारे आपको कवर करके जाने हैं, ठीक है। क्वान्टिटी पे वर्क करना है, ओके, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने बैंक ऑडिट पढ़ा, ठीक है। बैंक ऑडिट पढ़ा, और उसके आपने मॉड्यूल में आपको जो लगते थे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आपने वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। मॉड्यूल का कवरेज हो गया, से 15-20 क्वेश्चंस बने। अब आपने क्या किया, आज ही जैसे ही बैंक ऑडिट पढ़ लिया आपने, ठीक है। जैसे ही आपने बैंक ऑडिट पढ़ लिया, सो आज ही तुरंत आपने ICAI पिछले सारे, अगर आप मेरी तरह खुद से मेहनत कर करके निकाल के क्वेश्चंस को खोज के पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे आपने पिछले कुछ एग्जाम्स के पेपर्स ओपन किए, उसमें से बैंक ऑडिट में कौन सा आया हुआ है उसको ढूंढा, कंट्रोल F करके लैपी में अगर आपने सेव किया है, या जैसे भी आपने ढूंढा, और उनको भी कवर कर लिया। पास्ट पेपर्स का, RTPs MTPs का, आपने बैंक ऑडिट का तुरंत ही जिस दिन आपने कोई चैप्टर पढ़ा तभी ही मॉड्यूल कवर कर लो, तभी ही पास्ट सोर्सेज कवर कर लो। अगर आपने बोला कि से मैं अभी पढ़ते जाता हूँ, बाद में पुराने सोर्सेज देखूंगा, तो बात कभी आएगी ही नहीं, आपका वो सब छूट जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आप उनको नहीं लिख पाएंगे, सिंपल बात है। सो हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, जिस दिन जो चैप्टर पढ़ो, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तभी के तभी उसके जितने क्वेश्चंस ICAI के बाकी कर सको कर लो, जितनी जान लगा सको तभी लगा दो, वरना बाद में छूट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अतुल अग्रवाल झालो, हेमंत सोमानी झालो, ठीक है, ठीक है। और
मुझ पे मेरी बातें सुनो, पर मैंने सिर्फ 55 लाए हैं ऑडिट में। देर आर पीपल जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा मुझसे बहुत अच्छा स्कोर किया है, मैं तो सिर्फ पास हुआ हूँ। सो लिसन टू द रैंकर्स, आई एम जस्ट, मैंने सिर्फ पास किया है एग्ज़ाम। बैटरी लो है, ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, सो एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके एक चैप्टर था, उसके ये नोट्स हैं, थोड़े बड़े हैं ये वाले। उसमें पता है, जैसे ये जो चार कमिटीज़ थी, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी, ये चार कमिटीज़ थी। हर कमेटी पे दो दो तीन तीन पेजेस का मॉड्यूल में दिया हुआ था। सो ये देखो, इसमें मैंने चारों कमिटीज़ समराइज़ किए। मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ अच्छे से। सो देखो, मैंने एक टेबल बना दिया था, उनके पॉइंट्स बता दिए थे। ऑडिट कमेटी उन मतलब कंपैरिजन बनाया था कि इन सब में आपस में क्या डिफरेंस है, और ऐसे पढ़ा था। ये एक पन्ने में से 10-15 पन्ने कवर हो गए मॉड्यूल के। सो सोचो, और इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे अमेंडमेंट्स थे, इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा। ठीक है, सो ऐसे मैंने समराइज़ किया था। खुद के लिए एक फ़न बनाओ, गेम बनाओ। आई नो इट इज़ बकवास, लेकिन खुद के लिए मज़ेदार बनाओ, गेम बनाओ। बैटरी ख़त्म हो गई, फ़ोन वीडियो बंद हो गया अचानक, तो माइंड मत करना, ठीक है। सो इसको जितना मज़ेदार बनाओगे, जितना जब आप रटोगे निमोनिक्स बना के, स्टूपिड स्टोरीज़ या कुछ बना के इसको जब याद करोगे, तब जब ऐसे हंसी आएगी, क्या कर रहा हूँ मैं लिटरली। मैं जब रटता था, लर्न करता था, निमोनिक्स स्टूपिड कुछ भी कुछ बनाता था, स्टोरीज़ बनाता था, याद करता था, तो हंसी आती थी, मज़ा आता था। सो प्ले की तरह हंसी खुशी में चल चल के ऐसे एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ में। अच्छे से ऑडिट को एंजॉय करके पढ़ लो, एक बारी में जान लगा दो, कुत्ते वाली मेहनत कर लो, लेकिन ख़त्म करो, एक बार पढ़ के ख़त्म करो। ऑडिट मैंने सुना है लटकाता है लोगों को, पास नहीं होने देता है, लेकिन अपने साथ वैसा मत होने देना, ठीक है। अच्छी वाली मेहनत करो। सो मैं ऐसे और मॉडरेट, अरे हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पता पगलो जैसे, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, इधर आओ इधर। ये नवंबर 23 का पेपर है, इसका कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं, इधर ध्यान दो, कुछ ओपन करने की ज़रूरत नहीं। ये 5A क्वेश्चन पढ़ो। ये 5A में लिखा हुआ है, एनी 5 मैटर्स दैट अ कंप्रहेंसिव ऑडिट में कवर। पीएसयू ऑडिट में कंप्रहेंसिव ऑडिट पे क्वेश्चन था, अपनी मॉड्यूल में देख लियो बाद में, ठीक है। 5 मार्क के लिए आया हुआ है, देखो 5 में से 5 मिले, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना लिखा है मैंने, खुल जा रहे। ये मॉड्यूल में देखो, पहले बताया कंप्रहेंसिव ऑडिट क्या होता है, कंप्रहेंसिव ऑडिट क्या होता है ये बताया, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में ये मोटे मोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े, ये मोटे मोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखो रे, दिख रहे हैं, ये इतना सारा आया था। लेकिन लिखना क्या था पता है, ये मोटी मोटी 4-4 3-3 लाइनें दिख रही है, पैराग्राफ दिख रहे हैं, कुछ नहीं लिखना, स्टार्टिंग की एक लाइन लिखनी है सिर्फ। ये देखो मैंने क्या लिख के आया था, ये देखो, ये मैंने सबसे पहला आंसर अटैम्प्ट किया था। पहले कंप्रहेंसिव ऑडिट होता क्या है वो लिखा था अच्छे से, ठीक है। उसके मार्क्स ही नहीं दिए सालों ने। उसके बाद ये लिख के आया था, वो जो पॉइंट्स थे ना, देखो एक एक लाइन लिख के आया हूँ मैं, 5 में से 5 मिले हैं, देखो देखो देखो, ठीक है। मैं अपना वो जो सर्टिफाइड कॉपी है, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। इतना कुछ खास मार्क्स नहीं मिले, मेरी मत देखो, रैंकर्स के जाके देखो जिनकी 70-80 मार्क्स मिलते हैं जिनको, ठीक है। चलो चलो चलो। और जब से कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो मैं ये लिख देता था कि मैंने कौन सा चैप्टर जब पढ़ लिया, तो मैंने जब पेजेस में नोट्स बना लिए, तो मुझे कौन से चैप्टर को कहाँ से कवर करना है, ताकि जब मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब मैं रिविजन्स करूँ, तब मेरे को सोचना ना पड़े। आज तुमने मेहनत की किसी चैप्टर पे, आज ही इसको कंप्लीट कर लो, सारा कवर कर लो, उसको ऐसे समराइज़ कर दो कि नेक्स्ट टाइम जो उठाऊंगा तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि तब मेहनत ना करनी पड़े, ताकि तब सीधा तुम रिवाइज़ करो, ताकि तुम्हें ये सब सोचने में वक्त ज़ाया ना करना पड़े कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से कवर करनी है, कहाँ गया। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स लिखा था कि प्रोफेशनल एथिक्स का पेजेस से पढ़ना है मुझे। उसके बाद मॉड्यूल हाईलाइटेड, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत बड़ा था, सेक्शंस में आईसीआई ने दिया था, तो मैंने लिखा था सेक्शन 4 और 5 मुझे मॉड्यूल से पढ़ना है, दिख रहा होगा होपफुली। और सेक्शन 6 भी मॉड्यूल से पढ़ना है, बाकी पूरा पेजेस से पढ़ना है। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए इतने सारे पेजेस हो गए थे, बहुत बड़ा टॉपिक था। सो क्वांटिटी बहुत ज़रूरी। मेरा एक फ्रेंड है विलास, वो बेचारे ने एग्ज़ाम में क्या करा था, प्रोफेशनल एथिक्स उसको बहुत अच्छे से आता था, प्रिपेयर करके गया था, उसको लग रहा था प्रोफेशनल एथिक्स आता था प्रोफेशनल एथिक्स काफ़ी 15-20 मार्क्स के लिए जो भी आता था पेपर में, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी कम मार्क्स के लिए आया, रिलेटिवली काफ़ी
कुछ मार्क्स के लिए ही प्रोफेशनल एथिक्स आया, जो कि जनरली ज़्यादा मार्क्स के लिए आता था। सो उससे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन कम आ गया। सो ऐसे ऐसे होता है, आपको कई बार ऐसी चीज़ें होगी जो आपकी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दे के जाओ, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम मार्क्स के लिए आ जाए, या हो सकता है उसका हार्डर वाला एक पार्ट आ जाए, या ऐसा सवाल आ जाए जो आप ना सॉल्व कर पाओ, या किसी भी रीज़न से आप उसमें स्कोर ना कर पाओ, लेकिन ऐसी बाकी किसी चीज़ में आप स्कोर कर जाओ। ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। सो आप इसीलिए ओपन माइंडेड रहना, ऐसे सोचना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, जो आपको कुछ स्टूपिड भी लगे उसको भी कवर कर लेना, जो अनइम्पॉर्टेंट भी लगे उसको भी कवर कर लेना, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी, जितना ज़्यादा कवरेज करोगे उतना ज़्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। एक एफ़आर का एग्जांपल देता हूँ। एफ़आर में एक छोटा सा चैप्टर था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोग उसको इग्नोर करते थे, उसको हार्डली 2 मार्क 4 मार्क की इज्जत देते थे, लेकिन वो मुझे टॉपिक पसंद था, CSR। मैं उसको शिद्दत से पढ़ के गया था, लिटरली उसको पढ़ के याद करके उसकी मैंने वॉइस क्लिप बनाई थी खुद को रिवाइज करने के लिए, बहुत अच्छे से मस्त, ठीक है। सो वो CSR 8 मार्क के लिए आ गया एफ़आर में, ठीक है, और उसमें मैं अच्छे से लिख के आया। पता नहीं बहुत कंजूसी से मार्क्स दिए सालों ने, लेकिन मैं बहुत अच्छे से लिख के आया। वो देख के मैं खुश हो गया था कि मैंने इसको अच्छे से पढ़ा और आ गया ऐसा, ठीक है। और देखो ऑडिट में क्या क्या तरकीबें आजमाई। ये छोटे छोटे पेपर्स आते हैं ना, स्क्रैप पेपर जो भी बोलते हैं इसको, ये कलर पेपर्स, ऐसे छोटे छोटे ऑडिट के इसमें ऐसे पॉइंट्स बनाए थे, ऐसे याद करने के लिए, ऐसे छोटी छोटी डेफिनेशंस या बुलेट्स या जो आंसर्स रहते हैं ऐसे इसमें लिख दिया था छोटी छोटी हैंड राइटिंग में। देख लो, ये ड्यू डिलिजेंस चैप्टर का होगा आई थिंक, ऐसा मस्त। और ऐसा ये थोड़े बड़े वाले ऐसे कारों का भी बनाया था मस्त। बहुत मेहनत करी थी यार, मेहनत रंग लाई। चलो, थेरी है, बकवास है, अच्छे से मैंने हाउ टू मेमोराइज थेरी, हाउ टू मेमोराइज थेरी को कैसे पढ़े, ब्ला ब्ला ब्ला, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। देखना, उस पर इतने कम व्यूज़ आए, बाकी वीडियोस पे इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब उसमें कैसे मेमोराइज़ करें। बहुत स्टूपिड बात है, मेमोराइज़ क्यों करना चाहिए कभी किसी को, ठीक है। सो करना पड़ता है, करके देखो, ठीक, ठीक है, सॉरी। सो प्लीज़ बहुत मेहनत करो, आप कर रहे हो, डायरेक्शन पे, अपने अप्रोच पे ध्यान दो। मेमोराइजेशन भी करना पड़ेगा आपको। और ऑडिट में डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, MCQ वाला पार्ट रहता है, तो MCQ वाले पार्ट के लिए ऐसे सोचो, मॉड्यूल मेरे को पूरी A to Z पढ़नी है, मॉड्यूल की हर लाइन पढ़ो। मैं क्या करता था, डिस्क्रिप्टिव के लिए तो पता है कैसे नोट्स बनाता था, और ऐसे हर चैप्टर के लिए मैं ये भी बना देता था। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, प्रोफेशनल एथिक्स में मैंने लिखा है फॉर MCQs, दिख रहा है ऊपर, फॉर MCQs, और छोटे 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 पॉइंट्स। आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो, आप सोचो आप एग्जामिनर हो, आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो, आपको पेपर बनाना है, उसमें से आपको 70 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछने हैं, 30 मार्क्स के लिए आपको MCQ पूछने हैं। ऑडिट के आपके पास ये है, आप पेपर बना रहे हो, मॉड्यूल्स हैं, बच्चों को टेस्ट करना है, वो CS बनने जा रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि उसको ऑडिट समझता हो क्या है, और वो बारीकियाँ उस जानता हो, छोटी छोटी जगह में उसको जब गूगली फेंकूँ तो वो पकड़ ले, ठीक है। अगर मैं जो लाइन लिखी हुई है वो लाइन को बारीकी से पढ़े, अपना दिमाग लगाए, वो लाइन में कहीं कुछ सवाल बन सकता है। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि एक CA को से कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो पार्ट टाइम टीचिंग कर सकता है, और वो उसको इतने आवर्स अलाउड है। तो आप उसको पूछोगे, अब इतने आवर्स अलाउड है पढ़ाना, तो वो आवर्स एक हफ्ते में है, एक महीने में है, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे। और आवर्स का नंबर उसको पता है कि इतने आवर्स उसको अलाउड है, विदाउट परमिशन वो टीचिंग कर सकता है, लेकिन इतने आवर्स इन अ वीक, इतने आवर्स इन अ मंथ, तो उसको बहुत जगह पे घुमाया जा सकता है, बहुत जगह कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ऐसे आपको, आप खुद मॉडल को अच्छे से पढ़ो, और आपको जहाँ जहाँ लगे कि यहाँ पे फंसाया जा सकता है, यहाँ पे MCQ बन सकता है, यहाँ पे मैं रहता तो यहाँ पे तो पकड़ लेता बच्चे को। सो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को पकड़ो मॉड्यूल में, या तो पॉइंट पिन पॉइंट कर लो, वहाँ पे हाईलाइट कर लो रेड पेन से, या जो भी कर लो। यहाँ तो अलग से मैं ऐसे पन्नों पे लिख लेता था, ऐसे छोटी छोटी लाइन में, छोटी छोटी बुलेट्स में, एक एक लाइन में लिख लेता था कि ऐसा ऐसा एक लाइन लिख देता था अपने वर्ड्स में कि ऐसा होता है ना, तो वैसा होता है, वैसा समझो यार, ठीक है। सो MCQs के लिए मैं छोटी छोटी बातें लिख लेता था अलग अलग पेजेस पे, क्योंकि मॉड्यूल से मेरी देख के फटती थी इतनी मोटी मोटी मॉड्यूल्स, इसलिए मैं पेजेस यूज़ करता था। सो हाँ, तो MCQs के लिए ये फंडा है, हर छोटी छोटी बात को लिख लो, पॉइंट कर लो, अलग से स्टोर कर लो, बार बार रिवाइज़ करो पूरे ऑडिट को, लिटरली पागल हो जाओ कुछ वक्त के लिए, पागलों की तरह रिवाइज़ करो, तब जाके अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। मैंने कवर कर ली सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें छूटी होगी, पर ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है, जान लगा दो यार, तुम कर लोगे।